बच्चों इसी के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आई का मान, हमें आई की वैल्यू चाहिए। अब चलो इसको देखा जाए कैसे लग सकेगा। सवाल नोट हो गया, समझ आ गया क्या पूछा है। अब आगे मैं बढ़ा रहा हूँ, उसे ज़रा सीखना है आपको। बच्चों तैयार? आप देखो, अब आप मैं कैलकुलेशन की तरफ चल रहा हूँ और आप अपना जहाँ पे हैं रोक के और देखें। देखो ये क्या है, ट्रायंगल है कि रेक्टेंगुलर है? ट्रायंगुलर है कि रेक्टेंगुलर है? ये ट्रायंगुलर नहीं है, रेक्टेंगुलर है। और अगर मैं ट्रायंगुलर ले लूँ तो ट्रायंगुलर अगर मैं ले लूँ तो एक प्लेट है कि दो प्लेट? दो प्लेट। अगर मैं ट्रायंगुलर ले ही लूँ तो ये दो प्लेट है। आधा मैंने उड़ा दिया, अब आधा बचा। अब आधा बचा तो इसका मास कितना हुआ? इसका बच्चों मास तो अब m/2 हो गया। और जो आधा आपने हटाया उसका भी m/2 था। अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं, तो I बराबर क्या लिखोगे? पहले 2 इंटू क्यों किया? क्योंकि दो ट्रायंगुलर प्लेट है ना, तो एक का निकाल के डबल कर दिया जाएगा, तो 2 इंटू हो गया। अब 2 इंटू के आगे बताना बच्चों, ट्रायंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जो फार्मूला आपको आता है वही पढ़ो है, धीरे धीरे पढ़ा करो। पहले m आया। m क्या है? m की जगह m की m/2, हाँ m/2 आया, शाबाश। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद l आता है। अच्छा h आता है, h ये वाला है क्या? हाँ, अगर ये h आएगा तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाओगे, नहीं आएगा तो आराम करो, आप भी सवाल भी। तो यहाँ पे हमें h निकालना पड़ेगा। तो काम क्या मिला? h निकालने का, बाकी तो सब आराम ही मिला। फार्मूले में डायरेक्ट रखना था, रख दिया। अब यहाँ पे मैंने लिखा mh²/6। बच्चों इतनी बात समझ आई? अब केवल मेरे को क्या पता करना है? h का मान। अब कैसे आएगा उसे सुनो। यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी है? ये बात समझ आई? ये आई समझ में? चलो इतना समझ आया, ठीक ही आया। अब बच्चों एक बात फिर यहाँ लिख रहा हूँ मैं। इधर एरिया ऑफ ट्रायंगल। बच्चों इधर कोई बीच में बोल रहे हो, मुंह बंद करो, नहीं पीछे धकेल के आपको पहुंचा दिया जाएगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल किसके बराबर होगा? जो प्लेट है उसके बराबर कि आधे प्लेट के बराबर? आधे प्लेट के बराबर। तो जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है उसे की अगर एरिया लिखा जाए, जो दिख रहा है अभी, तो वो प्लेट के एरिया का आधा है। इधर थोड़ा इधर कर दिया जाए, इसको थोड़ा दूर तक कर दिया जाए, ऐसे लिखा जाए। चलो बच्चों, हाफ इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लेट। रेक्टेंगुलर प्लेट, या जगह नहीं है तो प्लेट लिख दो, ऐसा लिख दिया।
ये समझ आ रहा? अब बच्चों बताओ ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर। फार्मूला याद किया करो, जब छोटे क्लास में पढ़ते थे तो मेला घूमने जाते थे स्कूल, याद क्यों नहीं किए थे? हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो बेस इनटू परपेंडिकुलर करनी है तो बेस माने एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और परपेंडिकुलर माने एच बराबर हाफ इंटू प्लेट एरिया। प्लेट माने पूरा रेक्टेंगल, तो उसका दो साइड था एल और बी, तो पूरे का एरिया क्या होगा? एल बी, और उसका आधा लिखना है तो क्या हुआ? एल बी, हाफ एल बी। हाफ से हो गया साफ, कट गया, और एच का मान आया अपने आप एल बी अपान एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये बच्चों एच की वैल्यू हमें निकालना था, निकाला। अब आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू फाइनल लिखनी है, आंसर लिखनी है। तो आइए इधर लिखवा लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आया। नाउ बच्चा लोग बोलो, आई बराबर 2 से 2 कट जाएगा, कहाँ कट जाएगा? यहाँ, ये तो ये आई बराबर क्या आया? एम एच स्क्वायर बाय 6, और एच का मान अवेलेबल, तो एम एल स्क्वायर बी स्क्वायर अपान 6 एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आंसर आ गया। समझ आया? अच्छा लिख लो एक बार घर जाना, किसी बच्चे को बैठा के उसको पढ़ा देना जो यहाँ ना पढ़ता हो। जो बच्चे यहाँ नहीं पढ़ते एक एक को पकड़ लो और रोज़ उसको बैठा के पढ़ाओ। जो यहाँ से पढ़ के जाओ वही उसको सिखाओ, तो आपको भी आने लगेगा, उसको भी आने लगेगा, बच्चे को भी। तो बच्चों आई का मान आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आ गई। समझ आया? नहीं समझ आया? अच्छा चलिए आ गया समझ में, तो एक सवाल ही लिख लिया जाए। बैठे बैठे क्या पाएंगे? हटाएं इसे बच्चों। देखो इतना हटा दिया। अब यहाँ मैं कोई एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, सब लोग वहाँ पे जब लिख उख लेना तब इस सवाल के लिए ट्राई करेंगे कि लग जाए आपको। बच्चों ये वाली लेंथ है ना 4 मीटर, 4 मीटर, और ये वाली लेंथ है 3 मीटर, ये 3 मीटर है, और इसका मास है 2 किलोग्राम का प्लेट है, 2 ही किलोग्राम, और इसको घुमाना है इसी के अबाउट ऐसे, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। तो अब जिससे पूछूंगा ना वो बता देना बच्चों आई की वैल्यू। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, आई का मान लगा सकोगे? चलो सभी लोग अपना अपना कैलकुलेशन कॉपी में कर लो, तो मेरे पूछने पे बता देना। अब आप यही समझ लो कि आपके अपने स्कूल अपने एग्ज़ाम में आया है नीट के पेपर में, और आपको आंसर सही पता करना है। 48/25, तो 48/25 आंसर बोला जा रहा है, सही होगा। कितना? 8/10, अलग अलग आंसर है। 48/25, चलो 48/25 आपका आंसर आया। निकालो निकालो, आराम से निकालो, आंसर निकालते रहो बच्चों। 25, हाँ देखो थोड़ा टाइम कम लगाओ, एकदम
एग्रेशन में रहना चाहिए कि मैं सवाल को तेज़ी से लगाना, बस। आ गया 48/25, ठीक है। चलिए सही निकाला होगा बच्चों, एक बार मैं भी लगाऊंगा। चलो सब लोग यहाँ देखो। अब बच्चों मेरी बात सुनो, आंसर जिनके पास भी आ गया वो मिलाना, और जिनके पास अभी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, यहाँ देखो। जिनके पास आया आंसर वो बताओ। पहले बताओ आई बराबर कौन सा फार्मूला लिखे। आई बराबर पढ़ो m l स्क्वायर अपान 6 l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्या आपको एग्ज़ाम में ये फार्मूला याद रह सकता है? कभी नहीं याद रहेगा। अभी कल सुबह तक भूल जाओगे, अभी आज आखिरी क्लास तक होते होते भूल जाओगे, और आप बता रहे एग्ज़ाम तक याद रहेगा? नहीं याद रहेगा, वो याद नहीं रहेगा। वो एक सवाल था, अगर ऑप्शन 4 में वो दिया था तो वो सही हो गया था, पर मैं सवाल नहीं, मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ। अगर आप उसको पढ़ के बताएंगे तो मैं बोलूँगा कि तो सवाल बता दिया मेरे को। फार्मूला, आप इसका फार्मूला लिखोगे 2 × mh²/6, ये लिखोगे। ये फार्मूला है, 2 प्लेट है तो 2 प्लेट का, एक ट्रायंगुलर प्लेट का डबल, ये आपको याद रहेगा। mh²/6 याद रहेगा, ml²/12 याद रहेगा। इसके बीच में जो आँचा पाचा किए वो याद नहीं रहेगा। अब देखो इधर, अब यहाँ पे m का मान क्या होगा बच्चों? यहाँ पे m बराबर क्या होगा? 2/2 बराबर 1 किलोग्राम। मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो कि 2 किलोग्राम में 1 किलोग्राम इधर है और 1 किलोग्राम इधर है। क्यों बच्चों? नहीं होगा क्या ये? अच्छा, ना हो तो बताना, फिर देखा जाएगा। अब 2 किलोग्राम को मैंने 2 पार्ट कर दी। अगर 1 का निकाल लो तो डबल कर दिया जाए, तो इसमें m की जगह क्या लिखना है? 1 किलोग्राम। अब आपको दूसरा काम ये करना है, किसी भी तरह से ये आपको h निकालना है बच्चों। क्या निकालनी है? h निकालनी है, h, ये h निकालना है। अब h कैसे निकालोगे? वो जो आपने अभी वो किया है वही कॉन्सेप्ट को एक बार और यूज करना था। अब आपको h निकालना है, तो ये 3 मीटर और 4 मीटर ना, तो ये पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो जाएगा? 5 मीटर, 5 मीटर हो जाएगा। अब बच्चों वही ट्रायंगल वाली बात कर लेना आप। अब इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ बेस इंटू परपेंडिकुलर बराबर बच्चों इसके पूरे एरिया का आधा है। तो आप क्या लिखोगे? 1/2 ट्रायंगल का एरिया, तो क्या लिखा जाएगा? 3 × 4। ये कैंसिल हो गया, तो h बराबर कितना आया? 12/5 मीटर। अब जैसे मान लो कि अगर ये तरीके से लगाएंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। एग्ज़ाम में आप भूल जाएंगे कि l² b² था, ऊपर प्लस था कि नीचे था, रूट कहाँ था कि नहीं था, पूरे ले दे के चौपट कर देगा। और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम डेरिवेशन करें। हम जानते रहते हैं कि डेरिवेशन करूँगा तो आ जाएगा, लेकिन तब भी नहीं करते। क्यों? समय घटता रहता है, समय घटता रहता है। इसलिए वहाँ पे जो सीधे आ जाए या मेरे कैलकुलेशन करते करते आ जाए उसे लिख देता हूँ। तो कैलकुलेशन करके आ जाए तो बच्चों h बराबर 12/5 आपने भी निकाला होगा। तो 2 × m का मान 1 हो गया, h² माने 12/5 का स्क्वायर हुआ और डिवाइडेड बाई 6 हो गया। और अब आपके आंसर जो थे मैं लिख दूँ 24/5 कि 48/5? तो 48/5 25 kg मीटर स्क्वायर, यही आ रहा होगा। ठीक, तो ये वाला सवाल अगर आएगा तो लगा लोगे?
कोई फार्मूला याद करने की ज़रूरत तो नहीं है ना, आपको सिंपल एच कैसे निकाला ये टेक्निक पता होना चाहिए कि हम एच कैसे निकाल पाएंगे और फिर रख दिया जाए। तो ये आपके एनसीईआरटी का एक ये क्वेश्चन हट गया, मतलब ख़त्म हो गया। और अब बच्चों थोड़ा और आगे चलते हैं, अब तीसरे नंबर पे जा रहे हैं। तीसरे नंबर पे हम रिंग लेते हैं। क्या लेते हैं? रिंग। अब हम रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। रिंग का हो गया? सब लोग रेडी हो? चलिए अब आगे तब बढ़ाते रहें और लिखते भी रहें। बच्चों मैं रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सोच रहा हूँ। ये रिंग है, ये इसका अपना एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, और कहाँ से पास कर रहा? सेंटर से। तो इसी को आप ये भी कह सकते हो ICM, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ICM कह सकते हो। ये बताइए कि रिंग का हर पार्टिकल एक्सिस से अलग अलग दूरी पे है कि इक्वल दूरी पे है? अलग अलग दूरी पे है कि इक्वल दूरी पे है? इसका मतलब कोई भी पार्टिकल को लें, सबकी दूरी कितनी है? r। तो बच्चों अगर हम इस पार्टिकल का निकालें, इसका निकालें, इसका निकालें और सबको सम कर दें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे रिंग का आ जाएगा, क्योंकि सब पार्टिकल ही है और सब बराबर दूरी पर ही है। इसका मतलब एक एक पार्टिकल को निकाल कर सबको ऐड कर दें तो रिंग बन जाएगा। बोलो बनेगा? अगर इक्वल मास है, अगर बराबर दूरी पे सभी मास है, इक्वी डिस्टेंट मास, मतलब मास कितने दूरी पे हैं? बराबर। इक्वी डिस्टेंट मास एक केस बन रहा है। ऐसा कोई बॉडी ले लिया जाए कि एक्सिस से बराबर दूरी पे सभी मास हो, तो क्या करना चाहिए? अगर बराबर दूरी पे हो तो जितने भी मास बराबर दूरी पे हैं सबको ऐड कर लो और जितने दूरी पे है उससे मल्टीप्लाई करो। समझ आया? जैसे मैंने कहा कि 1 किलोग्राम एक्सिस से 1 मीटर दूरी पर, 2 किलोग्राम वो भी 1 मीटर दूरी पर, 10 किलोग्राम वो भी 1 मीटर पे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो सभी 1 मीटर पे है, तो तीनों मास को प्लस कर लो और इनटू r², ध्यान से आंसर आ जाएगा। बराबर मास, बराबर दूरी के मास को प्लस कर लो। तो बच्चों अब अगर समेशन ऑफ m करोगे तो m आ जाएगा, तो I बराबर क्या हो जाएगा? mr²। ये है रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे रिंग हम देखते हैं वैसे ही mr² लिख देते हैं। कोई आपसे अब ये नहीं कहेगा कि इसको दिखाओ कैसे आया, वो ज़माने बीत गए और वो क्लास 11th पास हो चुके हो। अब केवल गोला भरने वाली बात बची है, अब कोई डेरिवेशन नहीं करना। तो I का मान हो गया mr²। अब बच्चों थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल चित्र बनाएंगे। हटाओ, इसे हटाना चाह रहा हूँ, हटा दिया जाए। अभी एक बात और बता देता हूँ बच्चों, रेडियस ऑफ गायरेशन कितना है? रेडियस ऑफ गायरेशन, हाँ, अरे इसका वैल्यू होता है ना k बराबर √I/m। क्यों भाई? बस I का मान रख दो तो k बराबर क्या होगा? r।
मतलब ऐसा कौन सा ज्योमेट्री है जिसका रेडियस ऑफ गायरेशन और बॉडी का रेडियस बराबर है? तो आंसर क्या आया? रिंग आया। एक ये भी बात हमें दिख रहा है। बच्चों, इस रिंग का इनर्शियल मास कितना है? इनर्शियल मास रिंग का m है। इनर्शियल मास क्या है? m। एक और मास पढ़ाया था, एक इनर्शिया और पढ़ाया था। इनर्शियल नहीं मैंने लिखा था ना, मैंने कुछ और लिखा था बच्चों। क्या लिखा था? और रेडियस तब होगा जब दो बॉडी होगा। यहाँ दो बॉडी है, तब रेडियस का नाम क्यों लिया? जब दो बॉडी होगा तब रेडियस लेना है। यहाँ तो एक ही रिंग है तो रेडियस नहीं लिखा था। उस दिन मैंने आपको ये लिखा था कल, ट्रांसलेशनल इनर्शिया। हाँ, ये मैं सोच रहा था एक कौन इनर्शिया बताया था। तो बच्चों, ट्रांसलेशनल इनर्शिया अगर पूछा जाए तो कुल मास m ही होता है। और एक और इनर्शिया याद होगा, इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन। क्यों बच्चों? हाँ, इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन जरा बताना। इनर्शिया ड्यू टू रोटेशन फार्मूला I/r²। ये लिखा था, I/r² कर दो तो ये वैल्यू कितना आएगा? m। मतलब रिंग एक ऐसी ज्योमेट्री है दुनिया में कि जिसका रेडियस और रेडियस ऑफ गायरेशन इक्वल है और जिसका इनर्शिया ट्रांसलेशन का भी और रोटेशन का दोनों इक्वल है। इस मामले में ये बड़ा यूनिक बॉडी है। इसलिए साइकिल का पहिया रिंग बना के आपको दिया गया कि लो पहिया घुमाओ, क्योंकि वो रिंग का एक बड़ा स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। बहुत जगह मिलेगा। अभी तो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि दोनों मास बराबर, दोनों रेडियस बराबर। ये बात समझ आई? चलिए बच्चों, थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अब एक एग्जाम्पल मुझे लिखनी है और उसका आंसर तब आप बताएंगे।